हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य। ठीक है, उसका महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे 1-2 नंबर या क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, दो गो, तो आपका पक्का पूछा जाता है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। प्यारे बच्चों, मैं नंबर दे देता हूँ, इस नंबर को व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है ताकि और भी बेहतर तैयारी हो सके। प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे मजे के साथ आइए, पूरे जुनून के साथ आइए। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VBI सब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है कि जनन स्वास्थ्य दोस्तों क्या है। मतलब जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या कहता है। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, जो कि बायोलॉजी का चौथा नंबर चैप्टर है, छोटा चैप्टर एकदम है। तो पूछा जा रहा है कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, WHO का मतलब समझते हैं। WHO, ठीक है, WHO का मतलब समझते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं, जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक आदि के इच्छा कुशल के आदि कुशलता स्थिति को, कैसे पैर बच्चों, आधे के कुशलता स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यानी WHO कहता है कि स्वास्थ्य का सही परिभाषा जो WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं, जनन के जितने भी पहलू हैं, जैसे में आपके प्यार बच्चों शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहार भी स्वस्थ व्यवहार ठीक होना चाहिए, समाज में भी होना चाहिए। प्यार बच्चों, व्यवहार अच्छा सामाजिक रूप से होना, मतलब समाज में रहने लायक होना चाहिए कि हाँ दूसरे के बुराइयों को समझे, अच्छाइयों को देखे। ये है कि कुशलता स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये स्वास्थ्य का परिभाषा WHO कहता है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि खाली शरीर से स्वस्थ है और दूसरा को गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, पूरा एक कह लिया तो वो स्वस्थ नहीं व्यक्ति है। अरे बोल रहा है कि सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहार भी सही होना चाहिए, इंसान जैसा मार के थपिया दे, जानवर जैसे मार के एकदम, तो वैसा बताइए व्यवहार ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति है, नहीं मानसिक रूप से पीड़ित है। इसलिए स्वास्थ्य का मतलब सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए इंसान जैसा, और भावना भी होना चाहिए। गरीब को देख करके थोड़ा मदद कर दे, अमीर को देख के भावना होना चाहिए उसमें, स्वास्थ्य के अनुसार एकदम जाहिल नहीं होना चाहिए, भावना भी होना चाहिए। ठीक है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होना ही चाहिए। यही कहता है WHO के स्वास्थ्य की परिभाषा। बहुत आसान है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और याद रखना, कोई मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और ये दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ था, देखिए इतना इजी क्वेश्चन आता है। अगला थोड़ा थोड़ा मैं बताने भूल गया था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान से देख लो। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या, भारत में जनसंख्या 10 साल पर होता है। 2021 में जनसंख्या नहीं हो पाया था कोरोना के चलते। ठीक है, तो याद रखेगा विश्व जनसंख्या दिवस 211 जुलाई को, और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है। ठीक है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिख कर आते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके और बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो कहता है दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत प्यारे बच्चों 1951 में 1951 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में ध्यान रखिएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था, कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, परिवार नियोजन एक ऐसी सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य, परिवार नियोजन जो प्यारे बच्चों एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके तरीकों के बारे में जानकारी देना है कि परिवार नियोजन में कौन सा तरीका है, कैसे है, कैसे हम लोग को जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ये यही सब के बारे में बताया गया है। कैसे हम लोग स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम के जरिए,
बताया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के परिवार नियोजन के तरीके के बारे में जानकारी देना और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कि स्वास्थ्य मतलब कि दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य ये उद्देश्य पहले देख लीजिए क्या है। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा था कि जनसंख्या नियंत्रण और जो शिशु मृत्यु दर है वो सबको थोड़ा कम कर देना। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य जनन वृद्धि के नियंत्रित करना, यानी कि जो जनसंख्या तीव्र गति से जो बढ़ रही है उसको नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य था। ये जनसंख्या दोस्तों जो विस्फोट हो रहा है इसको नियंत्रित करना था, जो कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया। और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। जो महिलाएं जो होती है, ठीक है, जो बच्चे को जन्म देती है या जो बच्चा जन्म लेता है, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक मतलब कि सामाजिक और आर्थिक जो होता है, जो आर्थिक खाने पीने की जो आर्थिक जो जरूरत होता है आर्थिक चीजें, ठीक है, तो वो चीज सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान करना था। ठीक है, और यहाँ से देखेगा तो सन 1977-78 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को नाम चेंज करके परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। क्या 1977-78 में। तो आपका पूछेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम में 1951 ईस्वी में लाया गया एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य सभी को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में प्रोत्साहित करना है और शिशु और माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है परिवार नियोजन का। अरे बड़े आसान चीज एकदम आप लोग समझ गए, अरे पढ़ लीजिएगा खुद से ही बना सकते, इतना आसान चीज है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे, तो बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी मेरे हैं तो थोड़ा यहाँ से देख लेना कि व्हाट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रहा आंसर उसका। अब देखो गर्भ निरोधक गोली क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या है। ठीक है, गर्भ मतलब कि प्यार बच्चों पेट में जो बच्चा, गर्भ निरोधक मतलब कि खत्म करना दवा, गोलियां, गर्भ को रोकने वाली दवा, गर्भ निरोधक दवा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से कहा जा रहा है गर्भ निरोधक दवा यानी गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार के गोलियां होती है। किस क्या होती है, जो गर्भ निरोधक जो होता है प्यारे बच्चों एक विशेष प्रकार के गोलियां होती है, जिसमें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसका हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन किसका हार्मोन है, मादा जनन तंत्र का है। ठीक है, ये मादा का आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए, हार्मोन है। ठीक है, ये विशेष प्रकार के गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का संगठन बड़ा होता है। क्या होता है, संगठन होता है, यानी कि ये जो होता है गर्भ निरोधक दवा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। यह गोलियां प्राय मादा के द्वारा लगातार 21 दिनों तक लिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्ची है, ठीक है, अगर वो नहीं चाहती है कि उसका गर्भ हो, ठीक है, यानी कि गर्भाकाल उसका अवस्था है ना आए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो दवा है प्यार बच्चों गर्भ निरोधक लेना पड़ेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उसमें संगठन होता है जो 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है, 21 दिनों तक लगातार लिया जाता है तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है लास्ट में। ठीक है, इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज खाना होता है। इससे खाने से ये फायदा होगा कि ये गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन को स्राव को बढ़ा देता है। क्या करता है, शरीर में बढ़ा देता है, जिससे मासिक चक्र, मासिक चक्र का मतलब समझते हैं ना, मासिक चक्र पर असर पड़ता है, जिसके कारण मासिक चक्र आ जाता है। और उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं दवा का नाम है माला एन दवा, माला डी दवा और सहेली। सहेली जो होते हैं हफ्ता में एक बार ले जाते हैं, ये साप्ताहिक दवा है। कौन है, साप्ताहिक दवा कौन है, तो सहेली दवा जो केंद्रीय अनुसंधान लखनऊ के द्वारा बनाया गया था। बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बड़े आसान से जानकारी लेने में क्या चीज है यार, रट्टे की चीज है, जानकारी ले लीजिए सारा चीज याद हो जाएगा। बड़ी आसान सब क्वेश्चन है, एकदम होला होला क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए प्रेरित गर्भपात क्या है या सर्वगर्भता क्या है या इसे कहा जाता है एमटे पे क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमटे पे क्या है, तो एमटे पे आपको पता होना चाहिए। अरे बड़ी आसान है, क्या ही बताएं, नहीं याद रहता उसको तो मन करता है खूब पीटे। ठीक है, इतना आसान चीज नहीं याद रहेगा। अरे न क्या बताएं, सब जिंदगी से संबंधित है, सब जानना चाहिए ना। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर प्रेरित गर्भपात क्या है, तो ध्यान दीजिए प्रेरित गर्भपात को ही हम लोग बोल सकते हैं सगर्भता चिकित्सीय समापन या एमटे पे क्या है। ठीक है, तो बात को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, गर्भावस्था पूरे होने से पहले
पहले दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की क्रिया जो होती है इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों एमटीपी या चिकित्सीय समापन या प्रेरित गर्भपात। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से, दंपति का मतलब होता है माता पिता अगर चाह रहा है कि नहीं जो बच्चा पल रहा है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, अब तो वैध हो गया है कानूनी, बताते हैं बाद में। ठीक है, गर्भावस्था पूरी होने से पहले दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सीय सहायता समापन या प्रेरित गर्भपात कहते हैं। प्रेरित गर्भपात को भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ क्या कर रखा है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वैध रखा है। यानी कि वैध का मतलब कि ये गलत काम है, अगर आप मान लीजिए ये कर रहे हैं खत्म करना चाहते हैं गर्भ में तो ये गलत है। ठीक है, वैध कुछ मामलों में वैध मान चुका है। अब मान लीजिए मामला का मतलब समझे, कुछ प्रेरित गर्भपात जो सरकार ने विशेष परिस्थितियों में, कुछ ऐसा परिस्थिति होगा वहां पर वैध माना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्री से या स्त्री के इच्छा से प्रेरित गर्भपात हो सकता है। अगर मान लीजिए स्त्री की इच्छा नहीं है कि हमको खत्म करना है तो वो खत्म नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं है, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि इसको खत्म करना पड़ेगा, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, ये इच्छा के अनुसार, इससे की इच्छा के अनुसार प्रेरित गर्भपात हो सकता है। और सरकार ने प्यार बच्चों इस पर वैध कुछ परिस्थितियों के अनुसार माना है। और मान लीजिए ये अगर करवाना है ना एमटीपी, तो एमटीपी के लिए सबसे सुरक्षित समय अभी तक जो है वो 12 हफ्ते तक है। मतलब 12 हफ्ते का मतलब 3 महीना तक सुरक्षित माना जाता है। और कुछ कुछ बुकों में इतना आविष्कार साइंस कर गया है कि बोलता है कि 6 महीनों तक, बताओ 9 महीना में डिलीवरी होता है, 6 महीना बोल रहा है कि एमटीपी हो सकता है, तो बता दीजिए साइंस कहाँ पहुंच गया है। कुछ कुछ समय ऐसा भी है कहेगा 9 महीना में भी कर सकते हैं, इतना भी साइंस को तरक्की नहीं करना चाहिए। ठीक है, 6 महीना पहुंचा दिया, जबकि 12 महीने था, सॉरी 12 हफ्ते था कि 12 हफ्ता तक अगर पेट में है तो उसको खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जान को कोई हानि नहीं होगी, मां सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ऐसा था। अब है कि देखिए कहाँ पहुंच गया, इतना साइंस तरक्की करके 6 तक पहुंच गया है। फिर भी आप लोग को 12 ही लगाना, एग्जाम में आएगा ना तो 12 हफ्ता या 3 महीना लगाना है, जो कि एमटीपी के लिए सुरक्षित समय है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। अगला देख लीजिए ये आपका प्यार बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। प्रखनाली शिशु क्या है, तो प्रखनाली शिशु देखिएगा तो बड़ी आसान चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रखनाली शिशु का मतलब मान लीजिए कोई दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तब प्रखनाली शिशु का यूज कर सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लिश में कहते हैं। प्रखनाली शिशु मान लीजिए कोई दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है तो प्रखनाली शिशु करवा सकता है। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इंग्लिश में पूछा जाता है ज्यादा। इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन क्रिया शरीर के भीतर जैसे परिस्थितियों में आंतरिक भाग में कराया जाता है, इसमें कहा जाता है। तो इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु मिलता था पता ना, निषेचन होता है, निषेचन के दौरान युग्मज बनता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन क्रिया शरीर के भीतर जैसे परिस्थितियों में शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। शरीर लगेगा कि शरीर का भीतर की स्थिति है, लेकिन वो बाहर में कराया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इस विधि में पत्नी के अंडाणु तथा पति के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर के उसको निषेचन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है जिससे जायगोट या युग्मनज बनता है तथा गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय में कर दिया जाता है, इसको स्थानांतरण कर दिया जाता है गर्भाशय में। ये है प्रखनाली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, चलो समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि दिक्कत हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या है तो ध्यान दे दीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम समय हुए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमारे देश के जनसंख्या स्वतंत्रता का समय 35 करोड़ थी, जो कि 1971 तक, कब तक 1981 तक 70 करोड़ यानी दुगना हो गया। ठीक है, और 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई और भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, इस पर रोक लगना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर। जनसंख्या विस्फोट का कारण देखिए, जनसंख्या विस्फोट होने के कई कारण, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी, जो जनसंख्या साइंस इतना तरह के कर गया ना विज्ञान के,
शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आ गया। पहले के जमाना में नहीं सुनते हैं, बहुत ज्यादा माँ के मृत्यु हो जाते थे बच्चा जन्म देते समय, ठीक है। तो मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनन आने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। मतलब बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो रहा है या तो नहीं भी हो रहा है, तो डॉक्टर के द्वारा उसको स्वस्थ कर दिया जा रहा है, जिससे जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है, यानी युवा आबादी बढ़ चुकी है। इस कारण से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सबको खत्म कर दे, अच्छा बात ना है, फिर भी थोड़ा रोक लगना चाहिए जनसंख्या पर, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम ये है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या है, ठीक है, रोजगार की समस्या हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम से लोगों में गरीबी आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, खाद्य पूर्ति की समस्या हो जाती है, जमीन की कमी हो जाती है, जमीन बहुत ज्यादा कमी होने लगता है। अब बताओ, जनसंख्या भारत में दोस्तों लगभग अभी 145 करोड़ से अधिक हो चुका है। बताओ तो बताओ, जमीन की कमी होगा ना। भारत में दोस्तों लगभग कुल जनसंख्या का आबादी का बहुत कम परसेंट है, लगभग 13% के कुछ है, और कम ही होगा, ठीक है। और जनसंख्या पूरे दुनिया का लगभग 18% से कुछ है, 13-14%। अगला देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण देख लीजिए। ये स्वादिष्ट प्रभावी तरीका है कि गर्भ निरोधक दवा का प्रचार करे, छोटे परिवार के दंपतियों को प्रोत्साहन देना ताकि जनसंख्या नियंत्रण का उपाय हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, परिवार नियोजन संबंधित कार्यक्रम चलाना। ये था प्यारे बच्चों, चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना और नोट्स वगैरह भी ले लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।